तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम होगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी बैंक और फेमस बैंक है। यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। और यह जो बैंक है हर एक कस्टमर को दो तरह की कार्ड प्रोवाइड करती है। वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे कार्ड हैं जो कस्टमर को एसबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन दो ऐसे कार्ड हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। ये दोनों के दोनों क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी सारे कस्टमर्स को यह दोनों कार्ड प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन है, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए, सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें इशू करवाना चाहिए, इन दोनों क्रेडिट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस हैं। ठीक है ना। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि सिंपली क्लिक और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस हैं और कौन से क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कार्ड के बीच यानी कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बीच कुछ मेन पॉइंट, मेन डिफरेंस बताने वाला हूं, जिसको सुनने और देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेटर होगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की। ओके। तो देखिए, अगर आपको रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एसबीआई जो है इस कार्ड को लॉन्च किया है रिवार्ड पॉइंट की तौर पर। ठीक है ना। अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की ओर जा सकते हैं। देखिए, एसबीआई का कहना है कि अगर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारे ब्रांड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एसबीआई टाइम टू टाइम अपने ब्रांड को चेंज करती रहती है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि किस ब्रांड से अभी टाइप कर रखा है एसबीआई ने। तो आप उस ब्रांड से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजॉन, क्लियर ट्रिप, ठीक है ना, और भी लेंस कार्ड और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस सारे ब्रांड से कांटेक्ट करके यानी कि इन सारे ब्रांड से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासी रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एसबीआई ये कहती है कि अगर आप इन सारे ब्रांड के थ्रू 100 रुपये तक ऑनलाइन परचेज करते हैं, 100 रुपये से ज़्यादा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 100 रुपये तक ऑनलाइन स्पेंड करके इस ब्रांड के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको वहां पर 10x, जिसको एसबीआई 10x रिवार्ड पॉइंट बोलती है, आपको दिया जाएगा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है ना। और एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25 पैसे। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, अगर आप 100 रुपये का सामान परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 रुपये का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू। वहीं पर अगर आप दूसरी जगह यानी कि इन सारे ब्रांड को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपको वहां पर 5x रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इतना ही नहीं, एसबीआई का कहना यह भी है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन भी स्पेंड करते हैं पैसे, कहीं पर भी कुछ भी सामान परचेज करते हैं, तो वहां पर भी हर एक 100 रुपया स्पेंड करने पर 1 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज करके कहीं पर भी स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो आपको वहां पर रिवार्ड पॉइंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एक और यहाँ पर इसका एडवांटेजेस है यानी कि बेनिफिट्स है। अगर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि मान लो आज की डेट में आपने इशू करवाया और आज की डेट में आपको मिल गया है क्रेडिट कार्ड, तो आज के डेट से लेकर के, जैसे कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख और 5वां महीना 2023 है, और अगर अगली साल 12 तारीख 5वां महीना 2024 तक, इन डेट के बीच, इन दोनों डेट के बीच सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, जो कि आसान है, आप खर्च कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का क्लियर ट्रिप वाउचर मिलेगा। जी हाँ, यानी कि 2,000 रुपये का जो एक वाउचर है जो कि क्लियर ट्रिप पर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब ये क्लियर ट्रिप क्या होता है, तो दोस्त जैसे कि अगर आप होटल बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्लियर ट्रिप के थ्रू अगर आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है क्लियर ट्रिप, और इससे फायदा भी यही है कि आपको 2,000 डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और दोनों क्रेडिट कार्ड यानी कि एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है और एनुअल फी दोनों सेम होता है, 499 रुपीज। जी हाँ, दोनों का चार्ज आपको 499 रुपीज ही देना पड़ेगा।
तो दोनों का चार्ज जो है बिल्कुल सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अपने SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में या फिर किसी भी माध्यम से कहीं पर भी, तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, तो उस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 499 रुपीज होता है। यहाँ पर SBI का कहना यह है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक साल में 1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 499 रुपीज जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि वो जो आपको एनुअल चार्ज लेगा उसे रिवर्स कर दिया जाएगा, वो उसी में मैनेज हो जाएगा, आपको अलग से चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की ओर जा सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा शॉपिंग ना करके आप डाइनिंग में, रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, इन सारी जगहों पर अगर आप ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, खर्च करते हैं पैसे को, तो आपको या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में, मूवी टिकट बुक करने में, अगर आप इन सारे जगहों पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की ओर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप इन सारे जगहों पर पैसे खर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए, अगर यहाँ पर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो SBI यहाँ पर ये कहती है कि अगर आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2000 या फिर उससे ज़्यादा फर्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर, यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उन 60 दिनों के अंदर अंदर इशू करवाने के बाद 2000 रुपये खर्च कर देते हैं उस क्रेडिट कार्ड से, सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 2000 बोनस रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, ये SBI का कहना है। और प्लस में यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अगर आप डाइनिंग, मूवीज या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर ग्रोसरी में इस सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर 10x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। अगर आप इन सारे जगहों पर जैसे कि डाइनिंग में, मूवीज में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, ग्रोसरी में 150 रुपये तक, कम से कम 150 रुपये तक खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आपको 10x रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है 4 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपया होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना रुपया देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि गेट फ्रीडम फ्रॉम पेइंग द 1% फ्यूल सरचार्ज एट एनी पेट्रोल पंप, यानी कि किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाएगा, गेट फ्रीडम फ्रॉम पेइंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया ट्रांजेक्शन एन अमाउंट बिटवीन Rs500 टू Rs3000 एट एनी पेट्रोल पंप इन इंडिया अवेलेबल दिस ऑफर, मतलब कि अगर आप 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक किसी भी पेट्रोल पंप में इंडिया में अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो भी 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक या फिर उससे ज़्यादा अगर आप जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव अप कर दिया जाएगा। ओके, और अगर आप लोग एक साल में 1 लाख रुपया इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो एनुअल फी है उसे वेव अप कर दिया जाएगा, यानी कि इसी में मैनेज कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, अलग से आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे इस सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के फीचर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी एक वेलकम ऑफर भी है। अगर आप SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के थ्रू ATM मशीन से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जो कि आपको नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। अगर आप SBI सिंपली सेव या फिर सिंपली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपको अच्छे खासे अमाउंट इंटरेस्ट वहाँ पर पे करना होगा। जो अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 3.5-4% का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, आपको भूल से भी नहीं निकालना है पैसा क्रेडिट कार्ड से ATM मशीन के थ्रू। ओके, और यहाँ पर SBI का कहना ये भी है कि मान लो अगर आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया, ठीक है ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 60,000 रुपये दी गई है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी ऐसे मेंबर हैं जो क्रेडिट कार्ड लेना तो चाहते हैं बट वो कोई बिजनेस नहीं करते या फिर उनको कोई जॉब नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो भी आप अपने ऊपर एड ऑन कार्ड ले सकते हैं, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर को गारंटर बन के आप क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं और उसी में आपका जो लिमिट है उसे थोड़ा सा मैनेज कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 60,000 रुपये है और अपने मम्मी पापा के लिए भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि आप गारंटर बन जाइए कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में
अगर मेरे मम्मी पापा पैसे नहीं पे कर पाते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाते हैं, तो मैं पे करूंगा, तो आप गारंटर बन करके अपने मम्मी पापा को कार्ड दिलवा सकते हैं, फैमिली में किसी भी मेंबर को कार्ड दिलवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या, एड ऑन कार्ड की हेल्प से आप कार्ड तो ले लेंगे, लेकिन आपकी जो लिमिट है 60,000 रुपये की, उसी में रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका 20,000 लिमिट हो जाएगा, 20,000 पापा का हो जाएगा, 20,000 मम्मी का हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, एसबीआई का कहना ये भी है कि मान लो अगर आपने किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड इशू करवा रखा है और उसका पेमेंट कुछ बचा हुआ है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो आप क्या कीजिए, उन सारे पेमेंट को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारा पेमेंट कर दूंगा, बिल पे कर दूंगा। और अगर आपका बिल ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि 2500 से ज़्यादा है आपका बिल, तो आप यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर महीने ईएमआई के तौर पर मुझे पैसे पे कर दीजिएगा। यानी कि एसबीआई ये कहती है कि अगर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आपने उसे पैसे खर्च कर रखे हैं लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक आपका सारा पैसा पे कर देगी दूसरे बैंक को, और आप एसबीआई को धीरे धीरे करके ईएमआई के तौर पर कुछ कुछ पैसे हर महीने पे कर दीजिएगा, बैंक ये भी कहती है एसबीआई। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के ये बताऊं कि अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप सिंपली क्रेडिट कार्ड की ओर जा सकते हैं। और अगर आप डाइनिंग में या फिर मूवी में या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में, ग्रोसरी में, इन सारी जगहों पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं पैसे को, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की ओर जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और कहाँ पर आपका ज़्यादा खर्चा है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।